पे कोई पे, ठीक है, हदीस में आता है। लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि हाथ ऊपर बांधेंगे तो नमाज नहीं होगी। जो बोलते हाथ ऊपर बांधना चाहिए, हाथ नीचे बांधे नमाज नहीं होगी। तो कोई कहेगा कि मैं रिसर्च किया हूं, हाथ सीने पर जाना अफजल है, ठीक है। कोई बोलता है। अस्सलाम वालेकुम। आज का प्रोग्राम बहुत से उलमाओं के सामने हुआ, जिसमें देवबंद उलमा थे, अहले हदीस के उलमा थे। आइए देखते हैं इन्होंने कितनी खूबसूरती से तमाम उलमाओं के सामने इख्तिलाफात को समझाया। डॉक्टर जाकिर ने इनके सामने इतना खूबसूरत बयान किया कि आप सुनेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो आइए देखते हैं वीडियो। अगर आप रिसर्च किए, इसीलिए मुझे डॉक्टर इकरार अहमद साहब वो आए थे, माशाल्लाह हमारे थे। मेरे वालिद थे शाफी, तो पहले शाफी से हमने सीखी नमाज, बाद में हनफी के माशाल्लाह उलमा से किए, फिर सल्फी किए, फिर मलकी के सब के माशाल्लाह। तो मुझे तो पूरा ऑलराउंडर है माशाल्लाह, और अभी भी मिलते रहता हूँ, सब लोग की इज्जत करता हूँ अपने अपने जगह। तो डॉक्टर इकरार अहमद साहब जब मुझे मिले तो मैं नमाज पढ़ते देखा उनको, तो रफ़ादैन कर रहे थे। डॉक्टर साहब आप रफ़ादैन कर रहे? बोलते हाँ बेटा क्यों? बोलते लेकिन आप हनफी है। बोलते मैं तो हनफी हूँ, मैं फिक्र में एक्सपर्ट नहीं हूँ। हाँ मैं हनफी हूँ, जो माँ बाप सिखाए मैं हनफी हूँ, लेकिन कुछ चीज़ पे तहकीक की, तो इस पे मैं तहकीक पूछी तो मुझे इत्मीनान है, लेकिन मैं बाहर फतवा नहीं दूंगा, ठीक है। इसको बोलते बड़प्पन। उसका मतलब थोड़ी क्या मैं वो सही तो सब लोग वैसा ही करे, उनके तहकीक है। तो ये बड़प्पन होना चाहिए अपने में। उसको तो अरे डॉक्टर ऐसा सा रफ़ादैन करते मतलब, और उनने थोड़ी कहा कि मैं ही सही हूं। ये भी एक तरीका है, दोनों तरीके सही है। ये मेरे नजदीक अफजल है, ठीक है, इसके नजदीक हाथ रखना अफजल है। कोई हदीस में तो नहीं कि हाथ नीचे रखो तो नमाज देंगे, आप रफत नहीं नमाज देंगे, ठीक है, अफजलात की बात है भाई। अगर 1000 पॉइंट में किसको 2 पॉइंट ज्यादा 2 पॉइंट कम, तो भी आप सब 90 के ऊपर ही है ना भाई। नमाज तो पढ़ो पहले, नमाज नहीं पढ़ेंगे और डिस्कशन करेंगे भाई रफत नहीं करना चाहिए नहीं। नमाज पढ़ो, मस्जिद में पढ़ो, इस पर डिस्कशन करो ना। मैं तो समझता हूँ मस्जिद में पढ़ी, उसके अंदर इख्तिलाफ का फर्ज ऐन है, ये फर्ज किफाया है, उस पर डिस्कशन नहीं करूंगा। लेकिन और करीब लेके जाओ अल्लाह के ना। तो जब इख्तिलाफ हो रहा है, हमें इख्तिलाफ को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और वो अगर गाली देता है, देने तो क्या फर्क पड़ता है। तो जहां तक कि जितना भी तनाव है, तो कोशिश करो कि आप आपस में गुफ्तगू करें, और जो यकसा उसके ऊपर जो आपको लगता है भाई बहुत खिलाफ है, तो उस मौजू को साइड पे रखो। उस मौजू को छेड़ने की जरूरत ही नहीं। मैं नहीं कहता हूं कि मानो उनमें, आप अपने हक पे रहो, लेकिन हिकमत से। मैं माशाल्लाह सब लोग के इसमें जाता हूं। इंडिया में माशाल्लाह कई जमातें हैं, कई है, और फिर क्या होता है, सब लोग समझते डॉक्टर जाकिर नाइक मेरा है, तो डॉक्टर जाकिर में अच्छा। बस आप देखेंगे अल्लाह के रसूल, अगर आप पढ़ेंगे साहबा, हर साहबा समझता था कि अल्लाह के सबसे करीब मेरे है, हर साहबा। मैं तो वैसा हूं नहीं, लेकिन जब आप दावती काम करेंगे और ये छोटे छोटे चीज को पीछे रखेंगे, अल्लाह आपकी इतनी इज्जत ऊपर बढ़ाएगा, अल्लाह आपकी इज्जत बढ़ाएगा, और अल्लाह मोहब्बत भी बढ़ाएगा। ये जो भी आप देखो, मैं तो मुकर्रिर था नहीं, मैं आलिम भी नहीं हूं, ये हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, अल्लाह की मोहब्बत है। अल्लाह दिल में मोहब्बत डालता है। जैसे ख्वाब में भी 25 लोग नहीं सुन सकते थे। तो हमें खुलूसन सिर्फ अल्लाह के लेकर करेंगे हम। हमारा मेन एम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए अल्लाह की रजामंदी। आपका ये वाहिद ऑब्जेक्टिव रहेगा अल्लाह की रजामंदी। तो इंशाअल्लाह और जरा हिकमत से आप काम लेंगे, तो ये फिरका बंदी अभी मेरे हिसाब से कम हो रही है। पहले जब मैं बचपन से था तो बहुत गाली गलौच होता था, अभी कम हो रही है। तो उलमा भी अब हिकमत से काम ले रहे माशाल्लाह, एक ही प्लेटफॉर्म पे आ रहे। एक प्लेटफॉर्म पे आना नहीं कि हम 100% मानते, ठीक है, 95% सही में, उसमें जरूरी थोड़ी। तो कुछ जो लोग शिद्दत पसंद है, तो अल्लाह को नहीं पसंद कि आप शिद्दत पसंद। ला तगलू फी दीनुकुम, क्या आप एकदम शिद्दत पसंद मत लो। हमारे कॉन्फिडेंस से बड़े होते, और सब कॉन्फिडेंस अपने अपने जमात के। हम लोग तो मैं तो मुसलमान हूँ, और जब मुसलमान बोलता बाकी की, अरे डॉक्टर साहब आप ऐसा कैसा कहते हैं, मैंने बोला काली खेला कुरान में, मैंने जाकिर भाई आप तो हमारे हैं, आपको तो मैं तो रंगे की चोट पे बोलता हूँ, मैं तो मुस्लिम हूँ। लेकिन अगर कोई अपने आप को देवबंदी बोलता है, देवबंद से फारग है, अच्छी बात है। कोई मदनी बोलता है, ये जायज है, इसमें कोई
तफर्रुक नहीं, आप मदीना से फारेंगे मदनी बोलते हैं, आप देवबंद से फारेंगे देवबंदी, देवबंदी बोले उसको लगता है, मदनी बोले नहीं लगता। क्यों? ये तो डबल स्टैंडर्ड हो गया ना। मदनी बोलना जायज है, देवबंदी बोलना जायज नहीं। क्यों डबल स्टैंडर्ड? तो अगर कोई मदरसे से फारिग है और मदनी के लक़ब से कहता है कि मैं ये हूं, मैं कासमी हूं, तो मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन हम मुस्लिम हैं, क़ाला इन्ननी मुस्लिमीन 14 बार लिखा है, क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। और आयत को भी ताला विला कलिमतुन क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन से खत्म होती है। कहो कि मैं मुस्लिम हूं, मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम। कहाँ नहीं लिखेला है क्या ये कहो, देवबंदी कहो या तबलीगी करो। उन कहता है तो मुझे एतराज नहीं, मैंने कहता हूँ गलत है। यहाँ पर मुझे बोलना चाहते सबूत पेश करो, आप बोलते मुझे एतराज है, मैंने बोलता हराम बोल रहे। तो मैंने क्या किया, जब हमारा जलसा होता है तो हम तो माशाअल्लाह हो, तो लोग बोलने अरे वो मुफ्ती तुमको तुम्हारे खिलाफ पब्लिक में बात करता है, तुम उसको बुलाते। तो मैं कहा मेरे दोस्त से, मैं कुरान में कहा लिखेला है कि डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ बात की तो आप जन्नत में नहीं जाएंगे? कहा लिखेला? तो बोलता नहीं। कोई हदीस में लिखेला है कि डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ बात की तो जन्नत में जाएंगे? तो मैं थोड़ी कुछ हराम कर रहा हूँ। आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फेवर में बात करो, आप मेरे स्टेज पे आ सकते हैं, मेरा उसूल है। उसके बाद स्टेज पे मेरे स्टेज से मुझे गाली, नो प्रॉब्लम। फिर वो मेरे दोस्त बन जाते हैं, वो जाकिर भाई क्या महान है माशा। एनीवे मैं पॉलिटिक्स में खड़े नहीं होता, मैं पॉलिटिशियन नहीं करता। तो उसूल है कि आप अल्लाह और अल्लाह की रजामंदी के लिए करो। ये जितने भी है लोग क्या करते, अपने आप को हमेशा मैं ही सही, तो कोई फतवा देते, मैं क्या बोलता हूं, मैं भी सही, मैं ही सही, आई एम ओनली राइट। मैं बोलता हूं मैं भी सही, आई एम ऑल्सो राइट। दोनों में फर्क है। तो ये जो बोलते हैं मैं ही सही, अरे मैं बोलूंगा दावत ऐसा ही करना चाहिए, आपको बाइबल मेमोराइज करना चाहिए, नहीं तो जहन्नम में। अरे क्या ये एक तरीका है, जरूरी थोड़ी आप दावत करने के लिए आपको बाइबल याद करना चाहिए। एक तरीका है, आप नहीं करके फिर भी दावत दे सकते हैं। हर आदमी जो दाई बाइबल करे, एक तरीका है। नहीं बाइबल को कोट करना हराम है, वो फिर हमको उसको रिप्लाई करने पड़ता है, तो हमको भी हदीस पढ़ने पड़ता है रिप्लाई करते उनको। तो इख्तिलाफ छोटी छोटी बात पे होना ही नहीं चाहिए। मैं वो सही इंसान नहीं हूं, लेकिन मैं तजुर्बे से कह सकता हूं, क्योंकि मैं तो अपने आप को आलिम तो नहीं कहता हूं, क्या कुरान है, आई मे बी एक्सपीरियंस्ड इन कंपैरेटिव रिलीजन, तक़यादुल अदयान में ठीक है, मेरा जरा ज्यादा मुताल्ला है। लेकिन मैंने कई चीज नहीं कही। जो दावत का जो टॉपिक था ना, कोई कहेंगे जाकिर मैंने तो 1% भी बात नहीं की, तकरीर कर ली, सही है। दावती मैदान का जो एक मास्टर की दावती मैदान की है, सूरह इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 64। कुल या अहल किताब, को अहले किताब से, तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात क्या है, अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, कि हम एक अल्लाह की इबादत करें। मतलब नुश्रिका भी चाहिए हो, कि हम आपस में किसी को शरीक न करें, नुश्रिका भी चाहिए हो। वला यत्तखिज़ बादुना बादन अरबाबन मिन दुनिल्लाह, हम आपस में किसी को माबूद न बनाए। और अगर कोई नहीं माने तो कहो कि मैं मुस्लिम हूं, क़ाल इन्नी मिनल मुस्लिमीन। तो इसकी आयत के शुरू में है कुल या अहल किताब, कहो अहले किताब से, यहूद और नसारा से, ये दावती मैदान में आपस में उस बात की तरफ आए जो आप और में यकसा है। तो ये मास्टर की है, ये यकसानियत की बात करो, इख्तिलाफ की मत। लेकिन कई बार अगर कुरान मजीद में कहा गया या नबी, अल्लाह के रसूल को मुखातिब किया है, लेकिन उसका जो हुक्म है वो सारी उम्मत के लिए। तो डिपेंड्स किस तरीके से आयत नाजिल होती है। तो ये खुसूसन मुखातिब है अहले किताब से, यहूद नसारा से। लेकिन ब्रॉडर वे में आप कोई भी गैर मुसलमान से इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे हिंदू हो, तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनकुम। तो आप देखेंगे ये जितने भी सेक्ट है या फिरके है, उनमें 95% सेम है। जब 95% सेम है, ये 5% पे क्यों झगड़ा? इसके अंदर 2% का फर्क हो, इसमें 3, किसमें 4 है, कोई और देखा जाओ तो हाथ का मानना चाहिए। लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि हाथ ऊपर बांधेंगे तो नमाज नहीं होगी। जो बोलते हैं हाथ ऊपर बांधना चाहिए, हाथ नीचे बांधे नमाज नहीं होगी। तो कोई कहेगा कि मैं रिसर्च किया, हाथ सीने पे डालना अफजल है, ठीक है। कोई बोलता है सीने पे डालना। वो डिफरेंस पहले मैं हमेशा समझता था, ये डिफरेंस क्यों है?
सही हदीस और ज़ईफ हदीस में जब मैं शुरू किया, जब मैं हदीस पढ़ने लगा, तो ये बात सही नहीं है। उसका मतलब ये आलिम जानता नहीं हदीस सही और नहीं होने की डिफरेंस से बहुत कम है। अक्सर डिफरेंस है उसूल। हदीस का उसूल क्या है, फिक का उसूल क्या है। कभी कभी 7 लेवल उसूल है फिक के, किसके 9 है, किसके 10 है। सबसे टॉप पे सब कॉमन है, सबसे हाईएस्ट है सब फिक का कुरान। कोई भी हनफी, शाफी, हम्बली, मलकी, जाफी, कुरान। नंबर टू हदीस। हाँ हदीस नहीं, मुतवातिर हदीस के दर्जे। हदीस में मुतवातिर हदीस सब में से नंबर 1 कुरान, नंबर 2 मुतवातिर हदीस। जो मुतवातिर हदीस है उसमें कोई इख्तिलाफ नहीं। तो अक्सर जब मेजर प्रॉब्लम में उसूल से में डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत खूबसूरत बयान किया। हमने बहुत छोटा सा पार्ट आपके साथ शेयर किया है जो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहा होगा। मुझे इस छोटे से क्लिप में जो बात बहुत अच्छी लगी, वैसे तो सारी बातें बहुत अच्छी थी, लेकिन एक बात जो बहुत अच्छी लगी वो ये है कि फ़िरका वारियत को छोड़कर सिर्फ मुसलमान को अपने आप को मुसलमान कहना चाहिए। कुरान पाक में भी जब हम तर्जमा पढ़ते हैं तो हमें मुसलमान ही कहा गया है, लेकिन अब हम अपने आप को सुन्नी, देवबंद, अहले हदीस कहते हैं। और बहुत से लोग इन मामलात में इतने ज़्यादा कट्टरपन का मुजाहरा करते हैं, दूसरे मुसलमान भाइयों से इख्तलाफात को डिस्कस करने के बजाय बहस करते हैं और अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत अच्छी बात कही, कम से कम नमाज पढ़ने तो आओ। जो नमाज पढ़ने के तरीकों में इख्तलाफात है इन पर बात करो। हो सकता है एक दूसरे की बात आपको समझ आ जाए, अगर नहीं आती तो इस बात को ख़त्म करो। कम से कम नमाज तो पढ़ा करो। नमाज पढ़ते नहीं और ऐसे टॉपिक्स पर बात होती है तो लोग बहस करने में सबसे आगे होते हैं। आप इस राय में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में अल्लाह का कोई भी खूबसूरत नाम ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह हाफिज़।